Hello friends, welcome to this new video tutorial of 3ds Max। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने वॉल्स में डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स कैसे लगाते हैं। जैसे कि ये हमारी एक वॉल है, अगर मैं इसे पर्सपेक्टिव व्यू से देखूं तो मैं पी प्रेस कर देता हूं। पी प्रेस करने पे ये पर्सपेक्टिव व्यू पे आ जाता है। तो मैं देखता हूँ जैसे कि ये मेरी एक ही वॉल है, अगर मैं यहाँ पे मटेरियल लगाऊंगा इस वॉल पे तो ये सारी वॉल पे लग जाएगा एक ही बार में एक ही मटेरियल। बट मुझे चाहिए, हमें चाहिए कि हम अलग अलग वॉल पे अलग अलग मटेरियल हमें चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा कि हमें जो है इस सब वॉल्स पे प्लेन बनाना पड़ेगा। सबसे पहले प्लेन बनाना पड़ेगा, देन उसके बाद फिर हम इस पे मटेरियल लगा सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें प्लेन बनाना होगा। जैसे कि मैं अभी एक मटेरियल लगा के दिखाऊं, एम प्रेस करता हूं मैं मटेरियल, और उसके बाद वीरे मटेरियल है यहाँ पे। वीरे मटेरियल के बाद जैसे मैं एक ये मटेरियल लगाता हूँ, ये जो भी है मेरे पास, इसको मैं ऐसे मूव करके, या मेरे पास ये वुडन मटेरियल है या ये है कुछ भी, मैं ऐसे करके ड्रैग करके डायरेक्ट इस वॉल पे लाके छोड़ता हूँ तो मैं देखता हूँ मेरी सारी वॉल जो एक ही ग्रुप, एक ही वॉल, सिंगल वॉल बनी हुई है, इन सब पे सेम मटेरियल आ गया है। अगर मैं इस पे ले आके यहाँ प्रेस करूँ तो ये एक सिंगल वॉल है, इन पे आके मटेरियल लग गया। बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए गाइज, मुझे चाहिए कि हम अलग अलग वॉल्स पे अलग अलग मटेरियल लगाएं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें उसके लिए प्लेन बनाना पड़ेगा। तो गाइस प्लेन बनाने के लिए हम यहाँ पे सबसे हम लेफ्ट या राइट व्यू में आ जाएंगे। तो लेफ्ट या राइट व्यू में आने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एल प्रेस कर देंगे, एल फॉर लेफ्ट, आर फॉर राइट। चलिए, और एफ फॉर फ्रंट। मैं फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ। फ्रंट व्यू में आने के बाद मुझे यहाँ पे प्लेन बनाना होगा एक। तो प्लेन बनाने के लिए आप स्टैंडर्ड प्रिमिटिव में प्लेन होगा वहाँ पे बना सकते हैं, बट ये ध्यान रखें कि हम सबसे पहले यहाँ राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपने वर्टेक्स को सेलेक्ट करेंगे, बाकी सारी चीज़ों को अनचेक कर देंगे। वर्टेक्स चेक करने के बाद यहाँ पे हम कट करेंगे और इसको ऑन कर लेंगे। ये एक लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये 2.5 स्नैप ऑन हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से प्लेन लेंगे। प्लेन लेने के बाद हम यहाँ देखेंगे तो ये पकड़ेगा पॉइंट हमारा। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करने के बाद हम यहाँ पे लाके लीप कर देंगे। तो ये हमारा, और बाहर राइट क्लिक कर देंगे तो ये एक प्लेन हमारा बन गया जो पर्सपेक्टिव व्यू में आने पे, और यहाँ से जो है ऑर्बिट करने पे ये प्लेन हमारे पास अवेलेबल हो गया। अब इस प्लेन का यूज करके हम सारी वॉल्स को अपने सेपरेट कर लेंगे, सारे वॉल के फेसेस को सेपरेट कर लेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें इसे मूव करना होगा, डब्ल्यू फॉर मूव। एंड यहाँ से ले आके मैं एक मिनट, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले ये 2.5 को ऑफ करना होगा। जैसे मूव करने से पहले मैं इसे ऑफ कर लूंगा। सिर्फ ये स्नैप पकड़ने के लिए, कॉर्नर पॉइंट्स पकड़ने के लिए ये ऑन रखना है, उसके बाद इसे ऑफ कर देना है। देन फिर हमें इसे मूव करना है। मूव करने के लिए हम यहाँ पे ऐसे करके इसे मूव कर लेंगे। तो मूव करके हम इस फेस पे लगा लेंगे। फेस पे लगाने के बाद यहाँ क्या करेंगे कि हम इसे, जैसे कि हमें इस वॉल पे जो बेडरूम की मेरी वॉल है इस पे अलग चाहिए, और ये राइट साइड वाली यहाँ की वॉल पे अलग चाहिए। तो हम इसकी मल्टीपल कॉपीज कर सकते हैं गाइस। तो इसकी सबसे पहले मॉडिफाई करके मैं इसके विड्थ को कम कर लेता हूँ। विड्थ को कम करने के बाद मैं इसको मूव करके यहाँ लगा लेता हूँ। मैं इसकी विड्थ को और थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि ये हमारा इस बेडरूम का एक वॉल बन गया, एक वॉल हमारा बेडरूम का रेडी है। इसको हम थोड़ा सा पीछे कर लेंगे, और या तो हम अपने इस चीज़ को, जो हमारा ये पैनल है, इसको आगे कर लेंगे। तो अब क्या होगा गाइस कि हम ये प्लेन को, कि एक ही बार हमें प्लेन बनाना है, फिर शिफ्ट करके यहाँ पे ले आना है। यहाँ लाने के बाद फिर हम इसकी कॉपी लाएंगे, इंस्टेंस नहीं करना क्योंकि इसे रिसाइज करेंगे तो ये भी रिसाइज हो जाएगा। तो कॉपी पे करके ओके कर देंगे। देन उसके बाद इसकी विड्थ कम करके हम इसको छोटा कर लेंगे और अपने इस रूम में लगा लेंगे। देन गाइस क्या करना है हमें, इसी की कॉपी करके हम दूसरे वॉल पे भी ला सकते हैं, इसी की कॉपी करके हम तीसरे वॉल पे भी ला सकते हैं, और इसी की कॉपी करके हम इन वॉल्स पे लगा सकते हैं रोटेट करके। तो जैसे मैं इसकी अभी एक कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे आके एक कॉपी कर लेता हूँ इसकी। और कॉपी करने के बाद मैं इसकी दो कॉपी कर लेता हूँ, एक इधर एक इधर, दो कॉपी कर लेता हूँ। गाइज अब मैं इसे रोटेट कर लेता हूँ। तो रोटेट करने के लिए क्लिक करना है, रोटेट वाले टैब पे क्लिक करना है। फिर आप देखेंगे जेड एक्सेस में यहाँ जीरो रोटेशन है, तो जीरो की जगह मैं 90 कर दूंगा। 90 पे क्या होगा, ये उस साइड उल्टा हो गया। तो यहाँ पे गाइज मैं कर दूंगा -90, -90।
तो इससे क्या होगा कि एक फेस हमारा इस साइड को हो गया, एक फेस इस साइड को हो गया। आप यहाँ से भी एक्सिस पकड़ के रोटेट कर सकते हैं, बट यहाँ से करने पे एग्जैक्टली 90 डिग्री पे ये रोटेट हो गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेस करने के बाद, इसको अपने प्लेन पे सेट कर सकते हैं, जहाँ पे हमें ये चाहिए वहाँ पे हम इसको सेट कर सकते हैं। तो मैं इसे रोटेट कर लेता हूँ और सही जगह पे इसको प्लेस कर देता हूँ। तो गाइज यहाँ पे अभी हमें ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमारा ऑलरेडी फर्नीचर लगा हुआ है, यहाँ पे हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो गाइज अभी इस स्पेस की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं इसको बना ही लिया हूँ तो मैं बता दूँ आपको कि जैसे इस साइड बाहर लगाना हो तो बाहर ले आ लें, और उसके बाद इसको बीच में ले आ लें। बीच में लाने के बाद क्या करें, आप इसकी विड्थ को बढ़ा दें, ऐसे विड्थ को बढ़ा दें। तो ये एक वॉल हो गई जिसपे हमारा ये मटेरियल लग चुका है। और क्या है कि अब इस मटेरियल को मुझे यहाँ लगाना है, तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं ऑर्बिट कर लेता हूँ। फिर फिर इस मटेरियल को मुझे वहाँ लगाना होगा, तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा। सिलेक्शन टूल से इसे सेलेक्ट करूँगा, W फॉर मूव करूँगा। W शॉर्टकट प्रेस किया मैंने अभी, और यहाँ पे लाके मैं इसको सेट कर लूँगा। सेट करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा इसको मूव करना है। मूव करने के बाद इसकी 2 कॉपीज बनानी है, 2 कॉपीज गाइस, 2 कॉपी बन गई। अब यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करके इसका वेट थोड़ा सा कम कर देता हूँ, और यहाँ पे मूव करके इसको मैं सेट कर देता हूँ। ये यहाँ पे ये सेट हो गया। ये वाले को क्लिक करके इसके मॉडिफाई में जाके इसकी विड्थ में कम कर देता हूँ, इसकी विड्थ कम कर दिया, और यहाँ पे मूव करके गाइस ये मैंने सेट कर लिया। थोड़ी सी इसकी विड्थ को मैं बढ़ा दूंगा ताकि ये एज टू एज कनेक्ट हो जाए। और ये हमारे पास 3 प्लेन्स अवेलेबल हो गए, और ये अवेलेबल हो गया। और गाइस ये करने से क्या फ़ायदा है कि हम अपने मटेरियल्स को लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने किसी भी रूम के वॉल्स में डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स इजीली लगा सकते हैं। तो उसके लिए हमें यही करना होगा। और गाइज अगर आपको इस डोर के ऊपर भी चाहिए तो आप सिंपली क्या करें, आप सिंपली इसकी एक और कॉपी बनाएं। आप इसकी इसकी पहले विड्थ बढ़ा के मैं इसकी साइज कर देता हूँ सेट। जैसे इसकी विड्थ थोड़ी सी मॉडिफाई में जाके मैं इसकी विड्थ को थोड़ी सी और बढ़ा देता हूँ ताकि ये डोर तक चली जाए। अब ये डोर तक चली गई है। अब उसके बाद मैं इसे करता हूँ मूव। मूव लेके शिफ्ट दबा के मैं इधर इसको मूव करता हूँ, और इसकी कॉपी लेता हूँ एक। ओके, अब इसके मॉडिफाई में जाके मैं इसके लेंथ को, इसकी मतलब लेंथ को और विड्थ को कम कर देता हूँ। देन इसको मूव करके मैं अपनी जगह पे इसको प्लेस कर देता हूँ जहाँ पे इसे प्लेस करना है। तो गाइज यही एक तरीका है, इजी मेथड एक यही है जिससे हम 3ds मैक्स में डिफरेंट डिफरेंट वॉल्स पे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स लगा सकते हैं। बाकी आप दूसरे सॉफ्टवेयर्स में थोड़ा इजी है ये, बट ये 3ds मैक्स में थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड इन्होंने दिया है। सॉरी। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इस तरह से कर लेंगे इसको। इसका थोड़ा सा और मैं विड्थ बढ़ा देता हूँ। तो ऐसे एग्जाम्पल के लिए मैंने कुछ प्लेन्स बता दिए हैं। मैंने एक प्लेन बनाया, उसी से सारा कुछ ये रोटेट करके बना दिया। तो ये होता है गाइस, हम ऐसे करके कर लेते हैं। अब मटेरियल की बात अगर हम करें तो मटेरियल के लिए हम एम प्रेस करेंगे, एम फॉर मटेरियल। और एम फॉर मटेरियल, मटेरियल के बाद आपको क्या होगा, यहाँ पे आपके ऑटोडेस्क जेनरिक हो सकता है, यहाँ पे आपके फिजिकल मटेरियल हो सकता है, जैसे यहाँ पे हो सकता है आपके ऐसे जनरल में यहाँ पे फिजिकल मटेरियल सेलेक्टेड हो ऐसे। तो इससे आप घबराए ना। आप यहाँ पे अगर आप में वीरे इंस्टॉल है तो आप यहाँ फिजिकल मटेरियल या आपका यहाँ जो भी दिख रहा हो वहाँ पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ वीरे के टैब में अगर आपका मिनिमाइज है तो आप इसे ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे वीरे MTL लिखा हुआ है, इसका मीन्स है वीरे मटेरियल। इस पे हम सिंपली क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे तो हमारे पास वीरे की मटेरियल्स और उसकी सेटिंग अवेलेबल हो जाएगी। गाइज अगर हमें वीरे से रेंडर करना है तो वीरे का मटेरियल होगा तो ज़्यादा बेटर होगा। और हम इस स्लॉट को गाइज क्लीन कर लेते हैं। सो स्लॉट को क्लीन करने के लिए यूटिलाइज करेंगे क्लीन, और यहाँ पे क्या करेंगे, रिसेट मटेरियल एडिटर स्लॉट्स ऐसे कर देंगे तो ये सारे स्लॉट्स मेरे रिफ्रेश हो गए। अब मैं इस पे कोई भी न्यू मटेरियल लगा सकता हूँ, कोई भी बिटमैप लगा सकता हूँ और अपने यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ।
तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें पहले से इमेजेस, जैसे बिटमैप के लिए क्या होता है, इमेजेस डाउनलोड करना होता है। तो मैंने ऑलरेडी गाइज इमेजेस डाउनलोड कर ली है। आप भी गूगल से जेपेग फाइल में, जेपीईजी फाइल में डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो मैं चलिए लगा देता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट स्लॉट सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप व्हाइट कलर से ये सर्कल सराउंड हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे कर सकते हैं मटेरियल नेम चेंज कर दें आप यहाँ पे। जैसे मैं ये यहाँ पे ये वॉकिंग वार्डरोब का मैं बैक वॉल करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं वार्डरोब डाल देता हूँ। वार्डरोब वॉल कर देता हूँ। ये मेरा वॉकिंग वार्डरोब है। तो यहाँ पे मैं नेम रीनेम आप ज़रूर कर दें, अगर थोड़ा सा प्रोफेशनली वर्क करना चाहते हैं, ताकि आपको भी कंफ्यूजन ना हो। आप अपनी आदत में रखें ये। फिर उसके बाद गाइज हमें क्या करना है, यहाँ पे ये मैंने डाल दिया। डालने के बाद क्या है कि मैं यहाँ से बिटमैप अब लगाऊंगा। तो बिटमैप के लिए गाइज यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम अपने स्लॉट का कलर चेंज कर सकते हैं, कलर डिसाइड कर सकते हैं। इनमें से कोई भी कलर ले लें ताकि हमारा सर्कल अलग से पता चले। जैसे मैं रेड ले लेता हूँ, रेड की इंटेंसिटी बढ़ा भी सकता हूँ, घटा भी सकता हूँ, और ओके कर देता हूँ। ओके कर देता हूँ मैं ऐसे। ये मेरा एक स्लॉट बन गया। अब इस पे मुझे बिटमैप लगाना है, कोई इमेज लगाना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे चेक बॉक्स होगा एक, यहाँ पे चेक बॉक्स की तरह ही एक होगा, इस पे मैं क्लिक करूँगा। इस पे सिंपली क्लिक करने पे मेरे पास वही फिर से खुल जाएगा जो अभी खुला था, वीरे मटेरियल, जहाँ से ऊपर से सेलेक्ट किया था। ये रहा हमारा नीचे वीरे मटेरियल। तो हम यहाँ पे ऐसे नीचे आके ऐसे करेंगे, और यहाँ पे हम जनरल में जाएंगे। जनरल में जाने के बाद हमारे पास बिटमैप, ब्लेंडर बॉक्स मैप, कैमरा मैप, चेकर, सेलुलर, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। चेकर जैसे कि फ्लोरिंग में दो मटेरियल लगाना हो, वाइट की जगह कुछ और लगाना हो, ब्लैक की जगह कुछ और लगाना हो, तो दो मटेरियल चेकर यूज करते हैं। इसमें दो मटेरियल लगता है, दो इमेजेस लगती हैं। तो मैं अभी बिटमैप बता रहा हूँ, बिटमैप पे क्लिक करता हूँ। बिटमैप पे क्लिक करने के बाद मैं ओके करता हूँ। तो गाइज हमारे पास ये सेलेक्ट हो जाएगा, जहाँ पे हमें पूछेगा कि हम मटेरियल लगाएं, अपनी जेपीईजी फाइल वहां से निकाल ले। तो ये कुछ मटेरियल्स है जो मैंने डाउनलोड कर रखे हैं। अब इनमें से अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ गाइज, ये ले लेता हूँ, इसे करके मुझे ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे ये वो मटेरियल आ चुका है। आप इसे डबल क्लिक करके बड़े व्यू में भी देख सकते हैं कि ये कैसा दिखेगा। तो इसे मैं कट कर देता हूँ। कट करने के बाद क्या है कि मुझे बैक आके गो टू पेरेंट में करना पड़ेगा। गो टू पेरेंट का मतलब होता है कि अभी आप जिस सीन में थे, जहां से बिटमैप लगाया था, वही वापस से जाना। मतलब जैसे मैं यहाँ से एक अंडू कर देता हूँ, या आप जैसे वेब पेज पे, किसी वेब पेज पे हो, तो उसके बाद आप क्या करते हैं, उस पे बैक करते हैं। तो उसी तरह गो टू पेरेंट कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ एक स्टेप बैक है। तो ये हम एक स्टेप बैक करें, वहीं वापस से आ गए हैं। तो गो, और यहाँ पे एम लिख चुका है। एम लिखने का मतलब है कि यहाँ पे हमारा मटेरियल ये बिटमैप लग चुका है। अब अगर हम चाहें तो इसकी रिफ्लेक्टिविटी बढ़ा घटा सकते हैं। यहाँ पे नीचे रिफ्लेक्ट ऑप्शन है हमारे पास। यहाँ पे ब्लैक का मतलब है कि अभी इसमें जीरो रिफ्लेक्शन है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे जिसको इसको जितना वाइट करूंगा, ये उतना रिफ्लेक्टिव मटेरियल बन जाएगा। अगर मैं इसे पूरा वाइट कर देता हूँ, ये पूरा रिफ्लेक्ट कर देगा जितनी भी लाइट इस पे पड़ेगी, और ये एकदम ग्लास की तरह रह जाएगा। तो हमें हल्की सी रिफ्लेक्टिविटी देना है, अगर देना है तो, नहीं तो नहीं देना है। तो ये रिफ्लेक्टिविटी करने के बाद मैं ओके कर देता हूँ, और थोड़ा सा रिफ्लेक्टिविटी इसका ब्लैक से ग्रे हो गया। इसमें भी बिटमैप लगा सकते हैं, लेकिन मैं वो सब चीज़ें नहीं बता रहा। अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि कैसे सिर्फ मटेरियल लगाते हैं अलग अलग वॉल्स पे। तो जब मैं मटेरियल कवर करूँगा पूरा, तो उसमें मैं बताऊँगा सारी चीज़ें। तो अब ये हमारा मटेरियल रेडी हो चुका है। मैं इसे सिंपली उठा के और यहाँ से ड्रैग कर सकता हूँ, ऐसे करके यहाँ पे छोड़ दिया। फिर आप यहाँ पे आप शो शेडेड मटेरियल पे भी आपको क्लिक करना ज़रूरी है। तो शो शेडेड मटेरियल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, वहाँ आपका मटेरियल दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इन केस आपका मटेरियल छोटा बड़ा दिख रहा है, इसका स्केल करना हो आपको, ये तो आप स्केल करने के लिए यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप सेलेक्ट करें, आपको यूवी डब्ल्यू मैप पता ही होगा, तो आप यहाँ पे सिंपली यूवी डब्ल्यू मैप लगा लें। तो यहाँ पे मैं यूवी डब्ल्यू मैप लगा लेता हूँ। अभी ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो गाइज यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद क्या करें, यहाँ पे मॉडिफाई में जाएं। मॉडिफाई में जाने के बाद आप मॉडिफायर लिस्ट में जाएं और यूवी डब्ल्यू टाइप कर दें। यूवी डब्ल्यू टाइप करेंगे तो आपके पास यूवी डब्ल्यू मैप ऑप्शन होगा, यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको प्लेनर चाहिए, सर सिलेंड्रिकल चाहिए, स्पेरिकल चाहिए। तो हमारा ये प्लेन है, तो मुझे प्लेनर चाहिए। और एक्स वाई यहाँ पे आप लेंथ वाइज इसको घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं ये छोटा कर दिया इसको,
और विड्थ इसकी भी मैं थोड़ी सी कम कर देता हूँ ऐसे। तो ये हमारे पास ऐसे करके हम इसे छोटा कर सकते हैं। अब चलिए मैं दूसरा मटेरियल लगाता हूँ, दो एम फॉर मटेरियल। उसके बाद मैं यहाँ स्लॉट सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ अपना वॉशरूम, वॉशरूम मटेरियल, वॉशरूम वॉल। तो वॉशरूम की वॉल है और मैं यहाँ पे इसका बिटमैप लगा देता हूँ। बिटमैप पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे और मेरा इमेज खुल जाएगा। यहाँ पे मैं चलिए ये वाला लगा देता हूँ, ओके करता हूँ, यहाँ पे ये आ गया। सिंपली उठा के इसे ड्रैग करना है और यहाँ शो शेडेड मटेरियल पे ऑन करना है, तो ये यहाँ पे हमारे पास आ गया है। गाइज ये हमारा साइज ठीक लग रहा है तो हम इसे नहीं करेंगे, नहीं अगर आपको करना होगा तो आप यूवी डब्ल्यू मैप को लगा सकते हैं। तो मैं अभी फिलहाल इसको ऐसे ही रखता हूँ। अब यहाँ पे मुझे मटेरियल दूसरा लगाना है तो मैं तीसरा मटेरियल बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं मटेरियल डाल देता हूँ, ये लिविंग लिविंग वॉल डाल देता हूँ, लिविंग वॉल मटेरियल, लिविंग वॉल मटेरियल डाल देता हूँ। और यहाँ पे मैं बिटमैप लेके, यहाँ पे ध्यान रखे वीरे मटेरियल हो, और बिटमैप लेके मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं चलिए ये लगा देता हूँ। तो ये लगाने के लिए मैं ओके कर देता हूँ यहाँ पे, ओपन। और ये यहाँ पे मेरे पास आ गया। अब मैं इसकी रिफ्लेक्टिविटी उसी तरह गो टू पेरेंट बैक करेंगे और रिफ्लेक्टिविटी यहाँ से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ाने से आपको अच्छा इफेक्ट आएगा। लाइट जब पड़ेगी तो थोड़ा सा आपका ब्राइट सा रूम दिखेगा। ये यहाँ पे लगा के और व्यू कर देंगे और यहाँ पे लगा के इसको व्यू कर देंगे। अब यहाँ पे वही करेंगे दोबारा। दोबारा मैं आपको बताऊँ, अगर यूवी डब्ल्यू मैप, तो यहाँ पे क्लिक करें, मॉडिफायर लिस्ट में आप जाएं, मॉडिफायर में जाने के बाद यू वी डब्ल्यू डालें, यू वी डब्ल्यू डालने के बाद एंटर करते हैं और यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऐसे घटा दें या बढ़ा दें, इसको अपने अकॉर्डिंग ऐसे सेट कर लें। इस पे भी वैसे ही जाके मॉडिफायर में जाने के बाद यू वी डब्ल्यू डालेंगे और एंटर कर देंगे और इसका जो है लेंथ वेड्थ को बढ़ा देंगे हम, ऐसे इसकी लेंथ और विड्थ को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो उसमें हमारा गाइज ये मैच कर गया है। तो हमारे पास इस तरह से ये मटेरियल लग गया। अब गाइज इसी तरह आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, इसी तरह यहाँ पे भी लगा सकते हैं, जहाँ पे भी आप चाहें इस ऐसा मटेरियल अलग अलग वॉल पे अलग अलग मटेरियल यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे तीसरा मटेरियल बनाऊँ, तीन चार मटेरियल का मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि गाइज आपको क्लियर हो जाए, बिल्कुल एकदम से क्लियर हो जाए, और कोई प्रॉब्लम ना हो करने में। ओके करे और यहाँ पे जैसे मैं ये वाला मटेरियल देना चाहता हूँ या ये वाला मटेरियल देना चाहता हूँ, तो जो भी मैं देना चाहता हूँ उस पे ओके करके थोड़ी सी रिफ्लेक्टिविटी ज़रूर बढ़ा दे। आप बैक जाए, गो टू पेरेंट, और यहाँ से रिफ्लेक्टिविटी थोड़ी सी आप यहाँ पे बढ़ा दे, थोड़ा सा ग्रेइश कर दे और ओके कर दे। ओके करने के बाद सिंपली ड्रैग करे और वहाँ पे ले जाके छोड़ दे और यहाँ पे शो शेडेड मटेरियल करना ना भूलें। यूवी डब्ल्यू मैप करके आप छोटा बड़ा जैसे करके कर सकते हैं। तो दूसरा मटेरियल जैसे मैं यहाँ पे तीसरा बनाऊँ, अब यहाँ पे मुझे सिर्फ पेंट चाहिए, मुझे सिर्फ ये कलर चाहिए पिंक कलर, तो मैं इस कलर को भी पिंक उठा के यहाँ पे कर सकता हूँ या अपना कोई कलर बना सकता हूँ। तो गाइज ऐसे से हम यहाँ पे वो कर सकते हैं, अपना मटेरियल लगा सकते हैं। मुझे बेज कलर की ये वॉल चाहिए, मैं बेज कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ। ये सारी वॉल मुझे अगर सिमिलर कलर की चाहिए तो मैं इन पे क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि ये सारी वॉल्स सिमिलर हैं। तो इन पे ऊपर नीचे हर जगह सेम चल लग जाएगा। मैं इसको भी कर देता हूँ वैसे ही, ये मटेरियल को यहाँ पे ही लगा देता हूँ। तो ऐसे ये हमारी वॉल्स को कंप्लीट हो गई। अब गाइज जैसे मैं यहाँ पे अगर ये इस डोर को मैं चाहता हूँ कि ये मेरा डोर ऐसे ना दिखे, मेरा डोर दिखे कि ये ग्लास का है, तो इसके लिए क्या करना होगा गाइज कि हमें मटेरियल इस पे लगाना होगा। तो मटेरियल लगाने के लिए हम जैसे क्या करेंगे कि मटेरियल लगाने के लिए एम प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम फिजिकल मटेरियल ले लेंगे, यहाँ पे फिजिकल मटेरियल पे ओके कर देंगे। फिजिकल मटेरियल लेने के बाद क्या है कि यहाँ से आप चूज प्रीसेट में जाके और यहाँ पे आप ग्लेज्ड ले सकते हैं। ग्लेज्ड यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ग्लास थिन ज्योमेट्री, ग्लास सॉलिड, ग्लास फिजिकल, और ट्रांसलूसेंट ट्रांसपेरेंट में आ गया। और ट्रांसलूसेंट के लिए भी हमारे पास होना चाहिए फ्रोस्टेड ग्लास है। फ्रोस्टेड ग्लास पे क्लिक करेंगे और हमारे पास एक फ्रोस्टेड ग्लास अवेलेबल हो जाएगा। तो फ्रोस्टेड ग्लास अवेलेबल हो गया हमारे पास यहाँ पे, और हम यहाँ पे इसको सिंपली ड्रैग करके यहाँ पे लाके छोड़ देंगे तो ये रेंडर करने पे फ्रोस्टेड ग्लास आ जाएगा। मुझे ये मटेरियल अपनी विंडो पे भी चाहिए तो मैं ये मटेरियल अपनी विंडो पे भी लाके ड्रैग करके ड्रॉप कर दूंगा। गाइज मैं ये शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे
हाँ, मतलब अच्छे व्यूज के लिए दूसरी सेटिंग्स होती हैं। मैं ये शॉर्टकट बता रहा हूँ। तो अगर मान लीजिए मुझे इस डोर पे कुछ डोर का चाहिए ऑप्शन, तो मैं डोर के लिए सबसे पहले डोर का एलिवेशन डाउनलोड कर लूंगा, जैसे मैं एक डाउनलोड करके रखा हूँ। तो अब मैं यहाँ पे एक मटेरियल बनाऊंगा जिसमें डोर का एलिवेशन लगाऊंगा। तो डोर के एलिवेशन के लिए सबसे पहले मैं ये स्लॉट लिया। स्लॉट लेने के बाद मैंने यहाँ डोर डोर मटेरियल किया, और यहाँ पे वीरे मटेरियल ही था, और यहाँ पे मैंने इसको बिटमैप कर दिया। मैं सिर्फ बिटमैप से बता रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने ये डोर का एलिवेशन डाउनलोड करके रखा है। मैं इस पे क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद मैं ओपन कर दूंगा। अब यहाँ पे हमारा ये डोर का मटेरियल आ गया। हम इसको उठा के यहाँ पे सिंपली लगा देंगे, ड्रॉप कर देंगे और शेडेड मटेरियल कर देंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा छोटा हमारे पास ये दिख रहा है, बहुत ज़्यादा छोटा आया है। तो हम इस पे सिंपली यूवी डब्ल्यू मैप लगाएंगे। उसके लिए मॉडिफायर लिस्ट में यूवी डब्ल्यू डालेंगे। एक मिनट में इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ सबसे पहले। सेलेक्ट करने के बाद इसके मॉडिफाई में जाके यूवी डब्ल्यू मैप आ गया और एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे गाइज ये हमारा डोर ओपन है। अगर डोर क्लोज होता तो प्लेनर पे ही हम मटेरियल लगाते, पर डोर यहाँ पे ओपन है। तो ये देखिए, ये है मटेरियल का, जहाँ पे हमारा स्केल होने वाला है। और मैं अगर यहाँ पे अभी देखिए, ये जो येलो कलर की ऑरेंज कलर की लाइन है, ये क्यूब में बदल जाएगी अगर मैं यहाँ स्फेरिकल करूँगा। सॉरी, यहाँ पे मैं बॉक्स करूँगा, तो ये बॉक्स में ऐसे हो गया। अब बॉक्स में आने के बाद यहाँ पे हमारे पास तीन पैरामीटर्स हैं, यू वी डब्ल्यू के हैं और लेंथ विड्थ हाइट के हैं। तो मैं इसको ऐसे करके सेट कर लेता हूँ, ऐसे करके इधर सेट कर लेता हूँ, ऐसे करके यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ, और इसका हाइट थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ मैं। सॉरी, इसकी लेंथ थोड़ा सा ऐसे बढ़ा देता हूँ। तो गाइज, ये कुछ सही सा इफेक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आप इसे ट्राई करेंगे तो आपके पास बन के आ जाएगा, कि कोई दूसरा इमेज निकाल के जब आप करेंगे तो परफेक्टली आ जाएगा। और यूवी टाइल यहाँ पे, वैसे यहाँ पे ये डोर ठीक ही दिखने लगा है। और यहाँ पे मैं बाहर क्लिक कर दूंगा। तो ये गाइज हमारे पास डोर रेडी हो गया। कुछ हद तक तो डोर ही दिख रहा है। और फिर यहाँ पे मैं इसी तरह लाके इस डोर पे भी ये क्लिक कर दूंगा, ये मटेरियल को इसको लाके मैंने यहाँ भी लगा दिया, और इसका मैंने कर दिया यूवी डब्ल्यू मैप, इस पे लगा दिया। तो सेलेक्ट करके मॉडिफायर लिस्ट में जाके यूवी डब्ल्यू और एंटर। एंटर के बाद यहाँ पे मैं बॉक्स लूँगा। बॉक्स लेने के बाद यहाँ पे मैं लेंथ विड्थ और हाइट इसकी चेंज करूँगा। इस बॉक्स की लेंथ, विड्थ और हाइट इस डोर के अकॉर्डिंग ही रखेंगे लगभग, और इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। और यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ बाहर। तो ये हमारे पास डोर भी अवेलेबल हो गया। और गाइज, मैंने फ्लोरिंग नहीं लगाई शायद। तो फ्लोरिंग के लिए वही टॉप व्यू में जाएंगे, टी फॉर टॉप प्रेस करेंगे। और जब टॉप व्यू ऑन हो जाएगा तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे 2.5 में, और वर्टेक्स ऑन रहेगा, और ये क्लिक करेंगे, फिर एक लेफ्ट क्लिक करेंगे ताकि ये सेलेक्ट हो जाए। और यहाँ से प्लेन लेके और सिंपली यहाँ से क्लिक करके और यहाँ पे लाके हम ड्रॉप कर देंगे। यहाँ पे ड्रॉप करने के बाद हम बाहर राइट क्लिक करेंगे और पर्सपेक्टिव व्यू में जाके देखेंगे कि हमारा ये सही दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो ये फ्लोर हमारा एग्जैक्टली सही जगह गाइज आके लग चुका है। अब इस पे भी एक हम मटेरियल फ्लोरिंग का लगा लेते हैं। फ्लोरिंग का मटेरियल लगाने के लिए एम फॉर मटेरियल, और उसके बाद हम दूसरा एक स्लॉट ले लेते हैं, खाली स्लॉट, जिस पे हम यहाँ पे फ्लोरिंग डाल देते हैं। फ्लोरिंग डालने के बाद यहाँ से हम बिटमैप ले लेते हैं। बिटमैप लेने के बाद यहाँ बिटमैप पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। ओके करने पे हमारे पास मटेरियल्स आ जाएंगे। अभी फ्लोरिंग का मटेरियल मेरे पास नहीं है, तो मैं ये वुड ले लेता हूँ, ये वुड ले लेता हूँ, और यहाँ से ये ले लेता हूँ, फिर ओके कर देता हूँ। और यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल हो गया। थोड़ी सी गाइज इसकी गो टू पेरेंट करके रिफ्लेक्टिविटी बढ़ा देंगे, थोड़ा सा ग्रेइश कर देंगे, और यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद मैं सिंपली इस मटेरियल को ड्रैग करके, या ड्रैग नहीं करना अगर मुझे, तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर देता हूँ पहले। मैं इस बार दूसरे तरीके से यहाँ सेलेक्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन कर देंगे। असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन कर देंगे तो ये मटेरियल यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि हमारा फ्लोरिंग पहले से सेलेक्टेड था। और यहाँ शो शेडेड मटेरियल कर देंगे। यूवी डब्ल्यू मैप करके आप इसे स्केल कर सकते हैं। यहाँ से मॉडिफाई में जाके यूवी डब्ल्यू मैप करके आप इसे थोड़ा सा
इसको रिसाइज कर सकते हैं ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लुक दिखने लगे। ये वाली सेटिंग्स को मैंने थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया है, वो नहीं करना चाहिए था मुझे, लेंथ और विड्थ को सिर्फ देखना चाहिए था। तो चलिए इसी तरह से फ्लोरिंग लग चुकी है हमारी। अब मैं इसे कट कर देता हूँ। तो ये हमारी रही मटेरियल्स, डिफरेंट डिफरेंट वॉल्स पे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स को कैसे लगाते हैं बाय यूजिंग बिट मैप एंड बाय यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ऐसे से हमारा मटेरियल लगता है। तो हम इस मटेरियल को किसी भी फ्लोर पे लगा सकते हैं, किसी भी फर्नीचर पे लगा सकते हैं, वीरे मटेरियल। अब हम गाइज अगर रेंडर करके देखें इसे, तो मैं रेंडर करके दिखा देता हूँ। F10 प्रेस करना है और F10 प्रेस करने पे मेरा कैमरा ऑन हो जा रहा है। तो मैं अभी रेंडर के लिए नहीं बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि लाइटिंग कैसे होती है, और लाइटिंग के बाद कैसे लाइट्स लगाते हैं। कैसे ये हमारे पास वीरे लाइट है जिसमें प्लेन लाइट है, डोम लाइट है और ये स्पेयर लाइट है, और यहाँ पे ये वीरे आईईएस लाइट है। ये तीन चार लाइट्स हैं जिनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय, हैव अ नाइस डे।